Hey there Cancer, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपकी जुलाई की सेकेंड वीक की रीडिंग है 8 to 14 और इसके ये जनरल मैसेज है, इसलिए आपसे रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी, और जो आपसे रेजोनेट करे आप उसी को कंसीडर करें। इसके अलावा बाकी मैसेजेस को आप रहने दें बिकॉज क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं करे। और ये आपकी लव लाइफ के हवाले से होगी, उसमें जनरल मैसेज हुआ तो वो भी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा देखते हैं क्या मेन थीम क्या है कैंसर्स आपके लिए दिस वीक। मेन थीम, व्हाट इज़ द मेन थीम? 10 ऑफ कप्स। ओके, तो डेफिनेटली कोई इमोशनल फुलफिलमेंट या कोई सेलिब्रेशन लाइक इंगेजमेंट, इस तरह की कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, इंगेजमेंट भी हो सकती है, बर्थडे भी हो सकती है, कोई भी किसी भी तरीके की। और ये आपके अंदर की सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो सकती है आपके फैमिली रिलेशनशिप में। और या लाइक फैमिली रिलेशनशिप और अपने पार्टनर के साथ अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपके माइंड में कोई, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके माइंड में है कि आप अब इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहेंगे, या फिर आपके माइंड में सारा वक्त आपकी, अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली होगी आपके माइंड में। देखते हैं बाकी कार्ड क्या आते हैं कैंसर्स के लिए। Seven of Cups, Seven of Pentacles। एक और कार्ड लेते हैं। ओके, मुझे लगता है कि आप किसी कंफ्यूजन में हैं अपने पार्टनर के हवाले से। आप जिस रिलेशनशिप में इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं और जो पार्टनर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जिसके साथ आप अच्छी इमोशनल लाइफ आपकी गुजर रही है, चाहे वो लव पार्टनर हो या मैरिड पार्टनर हो, उसके हवाले से है ये रिलेशनशिप है जो आपके माइंड में है इस वक्त। और या फिर आप अपने आप में सेल्फ में इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, ये आपके माइंड में है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आप जो है ओपन अप नहीं हो रहे इस पूरी तरीके से, कन्फ्यूजन है किसी हवाले से और किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप। या तो आपको, अगर ये फाइनेंस के हवाले से है तो आपको फाइनेंसिस की कुछ इश्यूज़ हैं और आप जो हैं उस हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और आप एक सोच समझ के फ़ैसला करना चाहते हैं किसी हवाले से। इस फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, इमोशनल होके सोच रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। आपको अपने वॉइस डिसीजन में अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि आप इमोशनली ज़्यादा सोच रहे हैं और इमोशनल होकर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं। अगर ये फाइनेंस के हवाले से, जॉब के हवाले से कोई डिसीजन है तो डेफिनेटली यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली हो सकता है ये कोई पेंटिकल्स की बात हो। आप इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पर, डिसीजन मेकर आप हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं आप, बट लॉजिकल होना इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लॉजिकल होकर सोचेंगे तो आपके फाइनेंशियल अबंडेंस और सक्सेस और रिकॉग्निशन आपके पास होगी। या तो आप किसी हो सकता है अगर नई जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल का वेट कर रहे हैं और आपको एक नई पोस्ट और नई रिकॉग्निशन, लाइक अच्छी सैलरी, नई पोस्ट आप चाहते हैं और आप कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसा कोई आप डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन आप समवन इज़, बट आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं और
आपको इनसिक्योर भी हैं कि अगर आपने ये डिसीजन लिया, ये स्टेप लिया, तो कहीं आपको कोई नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पे अगर लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो आप हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उसके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप होगा आपका, और या फिर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं और आप किसी को प्रपोज़ भी करने वाले हैं। या तो अगर आप किसी एक्वेंटेंस से बात करते हैं और या फिर फ्रेंड है, उसके साथ आपका लव रिलेशनशिप बन रहा है, एक कमिटेड रिलेशनशिप बन रहा है, आपको रिकॉग्निशन हो रही है कि अपने एहसासात के बारे में आप जान रहे हैं कि शायद आप उस पर्सन के लिए अब दूसरे एहसासात रखते हैं, आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। अगर आप पहले से लव रिलेशनशिप में हैं तो आप हो सकता है उसको कमिटेड करें, एक रिकॉग्निशन दें पूरे सबके सामने उस रिलेशनशिप को, और ये कमिटेड ऑफ़र हो सकती है, और जो कि एक सेलिब्रेशन की भी सूरत में भी नज़र आ रही है यहाँ पर मुझे। बट यहाँ पे शायद फाइनेंसेस का कोई इशू है, लेकिन यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन आपको कोई डिसीजन लेने से रोक रही है। शायद कोई इमोशनल हैवी फ्लो आपके माइंड में चल रहा है जो कि आप उसको निकालना चाहते हैं, या फिर कोई एक पर्सन है, क्वीन ऑफ कप, मे बी आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एयर साइन भी है। तो आप हो सकता है कि किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो जिसको कोई डिसीजन लेना है, कोई वॉइस डिसीजन लेना है, या फिर ये आपकी अपनी आप अपने एलिमेंट में जाके अपने इमोशंस को, अपने एलिमेंट को ज़्यादा यूज़ करते हुए एक डिसीजन लेना चाहते हैं, और आप अपने आप में अपने सेल्फ के लिए एक डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं उस पर्सन के हवाले से। अगर आप किसी पास्ट पर्सन का वेट करें, पास्ट पर्सन के पास जाना चाहते हैं, आप दोबारा से कमिटमेंट करना चाहते हैं, और वो पर्सन ओपन अप नहीं हो रहा है आपके लिए, आप कंफ्यूजन है और आप वेट कर रहे हैं उसका, और आप जो है हो सकता है अलूफ होकर, डिटैच्ड होके आप सोच रहे हैं उस पर्सन के बारे में, उस पर्सन की थॉट्स आपके माइंड में हैं, और कोई डिसीजन आपको लेना है वाइसली फॉर द सेक ऑफ दिस हैप्पीनेस, फॉर दिस सेलिब्रेशन। आप डिटैच, अलूफ, वेटिंग पीरियड, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है आपके इस रिलेशनशिप में, आप जिस भी रिलेशनशिप में इस वक्त हैं। किसी चीज़ का वेट है आपको या फिर आपके पर्सन को, और आप इमोशनल होकर कोई फ़ैसला कर रहे हैं, फ़ैसला आप इमोशनल होकर ही कर रहे हैं, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखते हैं कि क्या सूरत हाल निकलती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली आप एक फ़ैसला करने में आप अपनी पर्सनालिटी को डिफेंड करना चाहते हैं, आप किसी के सामने अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, आप एक पैशनेट अपना पैशन शो करें किसी को, या फिर कोई आपको अपना पैशन शो करना चाहता है, उसको आप डिफेंड करें, अपना पैशन डिफेंड करें उस पर्सन के सामने, या फिर आपने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लिया है और आप जिस भी चीज़ से इनसिक्योरिटी थी, उन सब चीज़ों को, कन्फ्यूजन, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के आगे लेके चलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, और जो भी आप इस डिसीजन इस वक्त ले रहे हैं उस पर आप इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, बट कोई चीज़ है जो इसको रोक रही है, सब कुछ कोई चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर आप अपने उस पर्सन, वो पर्सन जिस पर्सन के पास आप एक कमिटमेंट लेकर जाना चाह रहे हैं,
ये वो पर्सन भी हो सकता है, चाहे वो एयर साइन हो या चाहे वो वाटर साइन हो, चाहे वो फायर साइन हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। उस वो पर्सन हो सकता है अपने आप को डिफेंड कर रहा हो, या तो आप किसी के चार्म से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, या वो पर्सन आपके चार्म से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी, लाइक होल्डिंग बैक, अपने आप को सिक्योर करने वाली कोई पोजीशन में है कोई। आप अपनी मनी को सिक्योर करना चाहते हैं या तो, और अपने डिसीजंस को सिक्योर करना चाहते हैं, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से, या फिर जो डिसीजन आपने लिया है उस डिसीजन को सिक्योर करना चाह रहे हैं, और उस पर्सन को भी आप जो है सिक्योर करने की पोजीशन में अब हैं। आप अपने रिलेशनशिप को बचाने की पोजीशन में अब आप हैं। जो भी आपका रिलेशनशिप था, जैसे भी था पास में, जो भी आपके साथ हुआ, अगर आप किसी पर्सन का वेट करें ओपन अप होने के लिए, तो अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे 10 ऑफ पेंटिकल नज़र आता है। डेफिनेटली एक अबंडेंट ऑफ़र अगर आप उस पर्सन को करते हैं तो वो आपके पास दोबारा ज़रूर आएगा। सो कैसे गई थी आपकी रीडिंग फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 8-14। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.